कोई दुर्घटना होती है या कोई हादसा होता है, उसके लिए एक व्यवस्था है कि उसका न्यायिक जांच आयोग बनाया जाए। न्यायिक जांच आयोग अपनी रिपोर्ट देता है और फिर उस रिपोर्ट पे कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है असलियत, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो आपको बताएं एक्चुअल जो न्यायिक आयोग होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है और उसका रिजल्ट क्या होता है। आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। नमस्कार, मैं मुकुल त्रिपाठी, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं जैसे अभी यूपी में हाल ही में हुई कुंभ की घटना। इससे पहले 2016 में हुई थी घटना। उससे पहले अखिलेश सरकार में हुई थी घटना 2013 कुंभ में। उसके ठीक पहले बनारस में मायावती के टाइम में हुई थी घटना। इनका मैं आपको साल दर साल बताऊंगा कि कौन क्या घटना थी और क्या उसका रिजल्ट निकला, कौन न्यायिक आयोग में था और उसने क्या रिपोर्ट दी और कार्रवाई क्या हुई। जी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2010 से शुरू करते हैं। आज 15 साल हो चुके हैं। 4 मार्च 2010 को प्रतापगढ़ के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से 63 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। माना जाता है कि घटना मंदिर के अधूरे बने गेट के गिरने से हुई थी, जिसे कृपालू महाराज की पत्नी की पुण्यतिथि पर मुफ्त भोजन और कपड़े लेने के लिए भक्तों को बुलाया गया था। 5 मार्च को प्रबंधन जो उनकी मैनेजमेंट था उनके खिलाफ कथित तौर पर मामला दर्ज किया जाता है। बहन जी की सरकार थी। भगदड़ में जो मारे गए लोग थे उनके दाह संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्थानीय लोग जो वहां के थे उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने दाह संस्कार के लिए लकड़ी तक मुहैया नहीं कराई। एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट, मैं नाम ले लेता हूं, जी न्यूज़ की रिपोर्ट में कृपालू जी महाराज के हवाले से इन लोगों को ही त्रासदी के लिए दोषी ठहराया गया। रिपोर्ट में कृपालू जी के महाराज जो उस वक्त जीवित थे उन्होंने कहा कि हमने मुफ्त भोजन के लिए किसी को आमंत्रित नहीं किया। बड़ी संख्या में भक्त अपने आप ही मेरे आश्रम में चले आए, इसलिए जो हुआ उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। अब जांच के आदेश दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री मायावती भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देती हैं। कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए बताते थे, उस वक्त बताया उन्होंने कि जांच इलाहाबाद के संभागीय आयुक्त द्वारा की जाएगी और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जांच का नतीजा सुनिए। प्रारंभिक जांच में पुण्यतिथि जो कृपालू जी महाराज की पत्नी थी उनके प्रबंधन और आयोजक तथा जगत गुरु जो थे कृपालू जी महाराज भक्तिधाम ट्रस्ट के ट्रस्टियों के खिलाफ खराब व्यवस्था जो उन्होंने मैनेजमेंट किया था, भीड़ नियंत्रण के कोई उपाय नहीं किए थे, दोषी ठहराया गया उनको। जांच में पाया गया कि आश्रम का प्रवेश द्वार का भी निर्माण अधूरा था, जिसके ढहने के कारण ये त्रासदी हुई। आयोजकों के बारे में प्रतापगढ़ के अतिरिक्त एसएसपी को सूचित किया गया था, जो 4 मार्च 2010 को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाना था। लेकिन आयोजकों में वहां पे लोगों का जो भीड़ मैनेजमेंट होता उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। 4 मार्च को सुबह 9 बजे, मतलब 12 बजे से शुरू होना था, 9 बजे से ही वहां भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी और वहां पे इस तरह की कोई सिक्योरिटी पर्सन्स नहीं थे जो उसको भीड़ को नियंत्रण कर पाते हैं। अब आते हैं एक्शन क्या हुआ। 5 मार्च 2010 को कुंडा पुलिस स्टेशन में आश्रम जो परिसर है उसके परिसर के आयोजक और प्रबंधक के खिलाफ, मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन मामले में किसी का नाम नहीं था। सिर्फ उसमें जो आयोजक का करा उसमें एफआईआर में और प्रबंधक का किया, ये करके मामला खत्म कर दिया जाता है। अब बात करते हैं 2013 की। अखिलेश की सरकार थी। इलाहाबाद प्रयागराज स्टेशन पे भगदड़ मचती है, 40 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और बताया जाता है कि आखिरी समय में स्टेशन का जो ट्रेन आने का था वो स्टेशन बदल दिया गया कि ट्रेन दूसरे स्टेशन पे आएगी। उससे लेके जो यात्री थे उनमें भगदड़ मची और 40 लोग मरे।
इसमें जांच का आदेश दिया जाता है 17 फरवरी को। 13 की घटना, 17 फरवरी को यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड हाईकोर्ट जज ओंकारेश्वर भट्ट को जांच का आदेश दिया और उन्होंने साथ ही उसमें राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे जगन मैथ्यूज, ये आईएएस अफसर थे। इन दोनों की इनको उस जांच कमेटी में शामिल किया गया। अब देखिए नतीजा क्या निकला। 14 अगस्त को 2014 को 13 में घटना होती है, 13 फरवरी को, और 14 अगस्त 2014 यानी आप ये मान के चलिए कुछ महीनों बाद ये रिपोर्ट, 1 साल बाद करीब ये रिपोर्ट दिया जाता है। और इसमें जो राम नाईक उस वक्त राज्यपाल थे उनको रिपोर्ट सौंपी गई कि रेलवे, परिवहन विभाग, इलाहाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस भगदड़ के लिए दोषी हैं। जुलाई 2014 में कैग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की। उसमें कहा गया कि इसमें कई गड़बड़ियाँ हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि मेला शुरू होने के बाद 60% तकरीबन काम अधूरा था और 19% जो इस काम का वो था वो उसमें आपूर्ति ही नहीं की गई थी। इसके अलावा स्वीकृत 111 निर्माण कार्यों में एक जो 81% निर्माण थे वो बिना तकनीकी जांच के ही उसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। महाकुंभ में काम करने के लिए में जो जितने डिपार्टमेंट लगाए जाते हैं उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं था। स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि जो रिपोर्ट आई उसके बाद ये रिपोर्ट 2019 को योगी सरकार ने, 2019 यानी योगी सरकार थी, विधानसभा में भगदड़ पर इसको पेश किया गया विधानसभा में। हालांकि 19 के बाद की रिपोर्ट से संबंधित कोई भी डाटा, क्या कार्रवाई हुई, कौन दोषी पाया गया, किसके ऊपर, कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अब हम बात करते हैं 2016 वाराणसी भगदड़ होती है। 15 अक्टूबर को वाराणसी के भीड़ भाड़ वाले राजघाट पुल पर भगदड़ मचती है, 25 लोग मरते हैं। जय गुरुदेव अनुयायी बड़ी संख्या में गंगा के किनारे डोमरी गांव में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग करने जा रहे थे। वहां पे जो भगदड़ होती है उसमें 25 लोग मरते हैं और जय गुरुदेव बाबा के शिष्य पंकज महाराज ने घटना पे दुख जताया, लेकिन संगठन ने किसी भी तरह की कुव्यवस्था को सिरे से नकार के पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा भविष्य में इससे भी बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब देखिए आप इस चीज़ की क्रोनोलॉजी समझिए कि वो उस चीज़ पे तो रिग्रेट नहीं कर रहा है, दुख जता रहा है खाली, लेकिन जो मरे हैं उनके लिए कोई उसके वो नहीं है उसकी सहानुभूति, और वो कह रहा है इससे भी बड़े आयोजन किए जाएंगे। जांच का आदेश 18 अक्टूबर 2016 को 2016 में योगी जी की सरकार थी और अखिलेश यादव के टाइम का ये मामला है और वो सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज राजमणि चौहान को इस घटना की वो देते हैं जांच कि अपने आयोग करेंगे, बना के उसको गठन किया जाता है। और इसमें जय गुरुदेव पंथ के एक नेता थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। पंकज महाराज पर जो समागम में शामिल होने वाली भीड़ के आकार बारे में, जो अब कितनी क्राउड आएगी उसके बारे में गलत जानकारी देने के लिए मामला दर्ज किया जाता है। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि शोभा यात्रा के दौरान वाराणसी के राजघाट में हुई भगदड़ पर कार्रवाई, एटीआर जो रिपोर्ट थी वो पेश किया कि जय गुरुदेव के संपर्क जो उनके मुख्य आरोपी पंकज महाराज थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। और आयोग ने पाया कि पंकज महाराज ने भारी भीड़ के बारे में पुलिस को अंधेरे में रखा, जबकि 3000 लोगों की मात्र भीड़ के लिए कहा गया था कि 3000 के आसपास लोग आएंगे और इससे कई गुना ज़्यादा हजारों की संख्या में लोग कि 20-25 हज़ार लोग इस यात्रा में शामिल हुए। अब एक्शन क्या हुआ? सीएम योगी ने 2019 में सदन को सूचित किया कि ये रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जा रही है और जो आयोग ने सिफारिशें की थी उसको लागू कर दिया और कुछ नहीं किया किसी भी आरोपी को, किसी का, और उनके ऊपर भी जो आरोपी बनाए गए थे उनके ऊपर पंकज महाराज और इन सब के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बात करते हैं एक आखिरी जो घटना हुई थी जो अभी इलाहाबाद में, अब इलाहाबाद वाली घटना में भी यही हुआ, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कार्रवाई न होने का कारण जाहिर बात है कि वही बताया जा रहा है कि उसमें डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे को, कोई जब 30 आदमी को उन्होंने 30 के बाद एक भी आदमी को बढ़ाया नहीं कि कौन उसके बाद किसी की डेथ हुई है, कुछ हुआ है, उन आदमियों के नाम भी आज तक
किसी चैनल के पास किसी मीडिया ग्रुप को नहीं मुहैया कराए हैं, और कौन कौन वो लोग थे, कहाँ के लोग थे, ये भी चीज़ें आज तक अंधेरे में रखी गई हैं। एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में कहा यह गया है कि आखिर ये जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं जो होती हैं वो कैसे, कहाँ, इसके लिए दोषी कौन होता है। तो जाहिर बात है इसमें पूरा मैनेजमेंट, जो आयोजक होते हैं वो, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी लापरवाही, एलआईयू की लापरवाही, और कहीं ना कहीं किसी स्तर पे जो अधिकारी होते हैं वो इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। वो ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि भीड़ कितनी आएगी। वो मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। तो इन्हीं आप देखिए कि मैंने 3 जो अभी हाल फिलहाल की जो वो हादसे हुए, भगदड़ हुई, उसमें कोई भी जांच, जो न्यायिक आयोग बना उसकी संस्तुति तो कर दी गई, लेकिन आरोपियों पे जो मुकदमे दर्ज होने चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हुई। ऐसे ही कुंभ का मामला था जो अभी हाल में हुआ है, उस पर भी किसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और लाइक करिए, और अपने मित्रों को इसको शेयर करिए। थैंक यू।